ये कहा जाता है कि राम जी को खुद नहीं पता था कि वो विष्णु अवतार है, लाइक जब वो धरती पे आए थे, जबकि कृष्ण जी को पता था, ऐसा लोग बोलते हैं। और मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि ऐसा है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? एंड इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि लाइक रामायण कब हुआ था, लाइक अगर आप कुछ एस्टिमेट दे पाओ तो। So I'll answer the second question first, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली हमें ये समझना जरूरी है कि रामायण का टाइम पीरियड क्या था। देखिए, जो कैलकुलेशन है हिंदू टाइमलाइन में ना, उसमें अलग अलग कुछ टर्म्स आते हैं जो लोगों को ज्यादातर पता नहीं होते। सूर्य, सबसे पहले हमें थोड़ी टाइमलाइन हमारी समझनी पड़ेगी कि हिंदू टाइमलाइन कैसे है। ब्रह्मा जी की जो एज है वो 100 इयर्स की होती है, उनके 100 इयर्स, और उनके हर एक साल में 360 डेज होते हैं। हर एक दिन को कल्प कहते हैं, तो 360 कल्प होते हैं उनके हर एक साल में। और हर कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। जैसे हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं, वैसे उनके एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। और हम लोग हैं अभी 7वें मनवंतर में। इस दिन के, इस कल्प के, इस 7वें मनवंतर में ही रामायण भी हुई थी और महाभारत भी हुई थी। पर हर मनवंतर के अंदर जो 4 युग हमें पता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इनकी 71 साइकिल्स होती हैं हर मनवंतर के अंदर। तो मनवंतर की जो ड्यूरेशन है, दैट इज ये चारों युगों की 71 साइकिल्स, राइट। इस 7वें मनवंतर के हम अभी 28वें साइकिल में हैं। ठीक है। तो रामायण जो हुई थी वो इस मनवंतर के 24वें साइकिल में हुई थी। रामायण और हमारे टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हजारों सालों का डिफरेंस है। अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 युग तो बीच में आ ही गए। 24वें महायुग में रामायण हुई थी और अभी 28वां महायुग चल रहा है। तो 25, 26 और 27, 3 महायुग का तो डिफरेंस है ही बीच में, राइट। और रामायण हुई थी त्रेता युग में और हम हैं अभी कलयुग में। 2 युग और ऐड हो जाते हैं। इट क्रोनोलॉजिकली इट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक। वो कैलकुलेट करना कि एग्जैक्टली कितना टाइम था, काफी लोगों ने कोशिश की है, बट बहुत ही दे आर वेरी रफ एस्टिमेट्स के कब हुआ होगा ये सब। बट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो डेफिनेटली, बिकॉज अगर कलयुग की जो स्टार्टिंग हम मानते हैं वो 3102 BC में हुई थी, अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट, who was one of the biggest mathematicians, astrologers, ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनके हिसाब से 3102 BC में कलयुग की शुरुआत हुई थी। आप देखिए 5000 साल तो कलयुग को ही हो चुके हैं, तो रामायण तो उससे बहुत 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 पहले हुई थी। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेम्बर। जो सेकंड जो क्वेश्चन है जो आपने पूछा था अबाउट राम जी नोइंग अबाउट हिज ओन डिविनिटी, भगवान राम को वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं बताया नहीं गया कि उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया एज विष्णु अवतार, या उन्होंने खुद से ऐसा बोला हो कि मैं विष्णु जी का अवतार हूँ, या उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया हो। जैसे कृष्ण जी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो लार्जर देन लाइफ थे और एवरीबडी न्यू। उन्होंने कोई डाउट नहीं छोड़ा कि भाई मैं खुद भगवान हूँ। राम जी ने जनरली अवॉइड किया, उन्होंने बहुत ही ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर दर्शाया है अपने अवतार में। इनफैक्ट सिर्फ एक जगह पे जहां ये समुद्र जब उन्हें रास्ता नहीं दे रहा होता लंका जाने का, वो 7 दिन तक तपस्या करते हैं, समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें रास्ता दीजिए लंका जाने के। और जब वो नहीं हटते तब जाके वो थोड़ा रुद्र अवतार में आते हैं, गुस्से में आते हैं और वो ब्रह्मास्त्र उठाते हैं समुद्र को सुखा देने के लिए। तब समुद्र आके उनके पांव पड़ता है कि मुझे माफ कीजिए। तो वही एक ऐसा एपिसोड है जिसमें हमें ऐसा आभास होता है कि ही इज समथिंग मोर देन जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पर उसके अलावा कहीं पे वो खुद से ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं हूं। बट अगेन जो अग्नि परीक्षा वाला जो एपिसोड है, उसमें राम जी सीता जी को एक्चुअली नहीं बोलते हैं कोई अग्नि परीक्षा देने के लिए। दैट्स अ वेरी वेरी बिग मिसकंसेप्शन। कहीं पे भी राम जी उन्हें नहीं बोलते हैं कि आप जाके अग्नि परीक्षा दीजिए क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल
episode which has been completely misunderstood. In fact, उस एपिसोड में राम जी सीता जी को वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 1 साल जो तीनों लोगों की सबसे ऑप्युलेंट सिटी है, सबसे ज्यादा रिच सिटी है लंका, क्योंकि उसने तीनों लोगों को हरा दिया था रावण ने, और सारी जो ऐश्वर्य था सारा जो वहां इकट्ठा हुआ था, आप राम जी को नहीं पता वो कहाँ रही हैं, राइट? तो वो जब तक हनुमान वहां नहीं गए तब तक उन्हें नहीं पता था कि सीता किस हालत में है, क्या है। उन्हें सिर्फ ये पता था कि रावण उन्हें उठा के लेके गया। तो राम जी उन्हें वो ऑप्शन देते हैं कि अगर 1 साल लंका के ऐश्वर्य में रहने के बाद अगर आपकी इच्छा है कि आपको अयोध्या नहीं आना है तो आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। सो इमेजिन अ हस्बैंड सेइंग के ही सेज कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया है एज अ हस्बैंड, कि तुम्हें कोई किडनैप करके गया था, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, मैं अपना हक नहीं जताऊंगा तुम्हारे ऊपर कि अब मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम मेरे साथ चलो। ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ ये चॉइस कि तुम्हें अयोध्या आना है या लंका रहना है या कहीं और जाना है। दैट इज अप टू यू। दैट इज व्हाट ही सेज। इमेजिन, और उस चीज को किस तरह बताया गया है कि राम जी शक करते हैं अपनी पत्नी पे और उनके चरित्र पे, विच इज द आई थिंक इट इज जस्ट क्रिमिनल, द वे दीज थिंग्स आर डिस्टॉर्टेड। एंड उसके बाद सीता जी को गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपका नाम जप रही हूँ बैठ के, तो आपने सोचा भी कैसे कि मैं कहीं और जाऊंगी? तो वो गुस्से में आके लक्ष्मण जी को कहती हैं कि मेरे लिए चिता तैयार करो। सो सीता जी बोलती हैं कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। राम जी नहीं बोलते हैं उनको देने के लिए, खुद से बोलती हैं सीता जी कि मैं अगर इस अग्नि में अगर मैं पवित्र हूं तो ये अग्नि मुझे टच नहीं करेगी। सो सीता जी का होता है ये डिसीजन। और उस टाइम पे इनफैक्ट जब सब एकदम अघास्ट खड़े हुए हैं, एवरीबडी इज स्टन्ड कि ये क्या हो रहा है, उस टाइम पे देवता आते हैं। तो वहां पे एक एपिसोड है वाल्मीकि रामायण में, जब देवता आते हैं, शिव जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर अल्टीमेटली दशरथ भी आते हैं, दशरथ की आत्मा भी आती है वहां पे, और वो राम जी को ये बोलते हैं कि ये मत होने दो, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और तब राम जी ये बोलते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। और तब देवता बोलते हैं कि नहीं, आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप नारायण हो खुद। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है वाल्मीकि रामायण में, कि उनको क्लियरली ऐसा बताया गया है कि वो विष्णु जी ही हैं, विष्णु जी के ही अवतार हैं। बट राम जी खुद हमेशा एज अ ह्यूमन बिहेव करते रहे। कृष्ण जी को ऐसा बोला जाता है कि वो उनको पता था पहले से, तो आप इस बात से एग्री करते हो? उन्होंने जब वो अर्जुन को समझा भी रहे थे तो अर्जुन को बोलते हैं यस आई एम द गॉड, जब भगवत गीता में। डेफिनेटली कृष्ण जी का तो उनके बचपन से आप देख लो, उनकी जो जितने इंसिडेंट्स हैं, एपिसोड्स जो भी हैं, राक्षसों को मारना, ऑफ कोर्स उन्हें पता ही था ना, तभी वो ये सब कर पाए, राइट? सो तो मतलब राम जी को इनफैक्ट जब विश्वामित्र लेने आए थे वन में जाने के लिए, तो राम जी को ट्रेनिंग देनी पड़ी विश्वामित्र को। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बल अतिबल मंत्र सिखाए, उन्हें उसके पहले उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली थी वशिष्ठ के अंडर भी, शस्त्र विद्या की, एंड दैट इज हाउ दे कुड किल द डीमंस। पर कृष्ण जी तो बचपन से ही कर रहे थे, वो तो पालने में थे तब से वो उन्होंने राक्षसों को मारना शुरू कर दिया था, तो ऑब्वियसली ही न्यू।